जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सुपर से भी ऊपर रीजनिंग में। दोस्तों, हम पहले करेंगे अपने कल क्वेश्चन दिया था मैंने 15 अगस्त 1947 को क्या बात है, फिर हम कुछ नया सीखेंगे। आज पहले हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो हम कैसे देखेंगे, हमने कल सीखा था हमको सबसे पहले करनी है डेट, मंथ कोड, ईयर एंड देन लीप ईयर। दोस्तों हम देख सकते हैं इसमें जैसे डेट हमको दी हुई है 15 अगस्त का, मंथ कोड हमने देखा यहाँ से 3 हो गया जी। ईयर के हमको लास्ट की सिर्फ 2 डेट लेनी है, 47 लिख दिया, 47 ले लिया हमने 1947 में से। उसके बाद लीप ईयर के लिए हमको क्या करना है, 47 को 4 से भाग करना है। 4 से भाग क्यों करना है, क्योंकि लीप ईयर 4 वर्ष में एक बार आता है। 47 को हम 4 से भाग करेंगे, इसमें हमको शेषफल से कुछ नहीं लेना, हमने कल भी सीखा था। हमको क्या देखना है जी, हमारा भागफल कितना आया, क्वोशिएंट हमारा कितना आया। क्वोशिएंट हमारा 11, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 11। ये सब कुछ लिखने के बाद हम सबको जोड़ देंगे। 5 3 8 7 15 और 1 16, 2 1 और 1 2 और 4 6 और 1 7, हमारा टोटल आ गया 76 76। अब हमको क्या करना है, 76 को 7 से भाग करना है। 7 से भाग क्यों करना है, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो हम इनको सप्ताह में कन्वर्ट कर लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा दिन हमारे बचेंगे वो हमारा आंसर होगा। 7 से हमने भाग किया, 10 बार में 70 हो गया। शेषफल आया हमारा 6। शेषफल 6 आया, मतलब हमारा आंसर था फ्राइडे में। 6 को क्या बार पड़ता है, फ्राइडे। तो 15 अगस्त 1947 को क्या बार था जी, फ्राइडे। लेकिन दोस्तों हम देख सकते हैं, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है 15 अगस्त 2047 को क्या बार था। दोस्तों हम देखेंगे, हम डेट लेते हैं, इसमें भी 15 है। अगस्त का मंथ कोड, इसमें भी 3 है। अगर हम देखते हैं ईयर के लास्ट 2 डिजिट, इसमें भी 47 है। और इनको 4 से भाग करेंगे तो हमारा 11 ही आएगा। सबको टोटल करेंगे 76 आएगा। 76 को हम 7 से भाग करते हैं तो हमारा शेषफल फिर वही 6 बचना है। 6 को हमारा फ्राइडे पड़ता है। लेकिन दोस्तों जैसे 1947 का कैलेंडर है वो 2047 का कैलेंडर है, ये 1900 की सीरीज का है, वो 2000 की सीरीज का है। इसमें एक माइनर सा डिफरेंस होता है जो हम अब सीखेंगे। इसमें तो हमारा जो शेषफल रहता है वही आंसर आ जाता है। जैसे उसमें था 6 शेषफल बचा था, फ्राइडे आंसर हमारा आ गया। लेकिन 2000 के कैलेंडर में क्या होता है, हमको जो शेषफल है वो आंसर नहीं होता। शेषफल में से हमको 1 घटाना पड़ता है। हमारा शेषफल आया था 6 में से 1 घटाया, 1 घटाया तो आया जी 5। अब ये 5 है हमारा आंसर। 5 में हमारा क्या बार पड़ता है, थर्सडे। तो 15 अगस्त 2047 को हमारा क्या था जी, बृहस्पतिवार, थर्सडे। दोस्तों ये 2000 के कैलेंडर में एक्चुअली क्या होता है, मंथ को ये वीक कोड थोड़ा सा अलग होते हैं। वीक कोड मतलब संडे को हम 0 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन हमने अब इसमें 0 से अलग वीक कोड ना बना के हमने क्या किया है, इसी में प्लस माइनस कर दिया। लास्ट में हम पूरा वो वीक कोड चेंज करेंगे। 1900 की सीरीज का अलग है, 2000 की सीरीज का अलग है, 1800 की सीरीज का अलग है। सब अलग अलग सीरीज के हैं, इसलिए हमने लास्ट में से सिर्फ ये माइनस कर देते हैं बजाय सबका मंथ कोड अलग अलग लेने के। दोस्तों मैं एक क्वेश्चन आपके सामने में देता हूं। जनवरी 2033 को क्या बार होगा। इसका आंसर आप निकाल के कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दें। तो दोस्तों एक नया क्वेश्चन आज हम सीखते हैं। दोस्तों एक नया क्वेश्चन हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीप ईयर। निम्नलिखित में से कौन सा एक लीप वर्ष नहीं है, अधिवर्ष नहीं है। हमको पता है लीप ईयर कौन सा होता है, जिसमें फरवरी 29 दिन की रहती है। साल में दिन 365 की बजाय 366 रहते हैं। नॉर्मल ईयर में फरवरी में 28 दिन की होती है, लेकिन लीप ईयर में फरवरी 29 दिन की होती है। तो दोस्तों हम कैसे पता पड़ेगा कौन सा एक लीप ईयर है, कौन सा लीप ईयर नहीं है। तो हम कैसे पता कर सकते हैं इसका, जैसे हमारे पास है जी 1944, तो हम क्या करेंगे, या तो पूरे 1944 को 4 से भाग करके देखो। इतना भाग मत करो, सिर्फ 44 को भाग करके देख लो, हमारा आंसर वही आना है। 44 को अगर हम
4 से भाग करते हैं। शेष वाला का यदि हमारा 0 बचता है, शेष वाला कुछ भी नहीं बचता है हमारा, तो हमारा वो वर्ष है जो निम्नलिखित में से वर्ष हमको दिया गया वो एक लीप वर्ष है, वो एक अधिवर्ष है। अब जैसे हमारे पास पूछा जाता है ये 1948, ये भी एक लीप वर्ष है। कैसे पता किया? 48 को हम 4 से भाग करके देखेंगे। शेषफल हमारा 0, शेषफल 0 बचता है तो हमारा लीप वर्ष होता है। और हमको ये भी पता है हमारा कोई वर्ष हमको पता पड़ गया, जैसे 1948 एक अधिवर्ष है, तो हमको कैसे पता पड़ेगा इसके बाद कोई लीप वर्ष है नहीं है? हमको पता 4 साल में एक बार लीप वर्ष आता है। 1948 से मतलब इसके 4 साल बाद आएगा, 1952 में भी आएगा, इसके 4 साल बाद आएगा, 1956 में आएगा, क्योंकि 4 साल में आता है एक बार। लेकिन दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं। मान लो जैसे हमने देखा 1888, हमने 88 को भाग करके देखा 4 से, शेषफल हमारा बचता है 0, मतलब 1888 एक लीप वर्ष है, अधिवर्ष है। इसके 4 साल बाद देखेंगे आएगा हमारा 1892, 1892, ये भी एक लीप वर्ष होगा। इसके 4 साल बाद 1896, ये भी एक लीप वर्ष होगा, इसमें हम 4 जोड़ते हैं 1900 आएगा। दोस्तों हर बार 4 साल में लीप ईयर आता है, तो 1900 भी लीप वर्ष होना चाहिए, आपके हिसाब से भी होगा। लेकिन आपको बता दूं मैं, ये 1900 एक अधिवर्ष नहीं है। कई बार क्या होता है लीप वर्ष बजाय 4 साल के आने के कई बार 8 साल में भी आता है। अब 1896 में के बाद 1900 में नहीं आया 4 साल बाद, लेकिन 1896 के 8 साल बाद 1904 में लीप वर्ष है। ये क्यों है, कैसे है, ये मैं आपको बताता हूं। दोस्तों एक्चुअली में क्या होता है, हमने 4 साल ये लीप वर्ष क्यों लेते हैं, एक दिन फालतू क्यों होता है, और ये हमारा ये 4 साल बाद ना आगे 8 साल बाद क्यों आता है, हम ये जानते हैं एक्चुअली में ऐसा क्यों है। तो दोस्तों बताता हूं मैं क्यों लीप वर्ष कई बार 4 साल की बजाय 8 साल में आता है। जैसे हमने देखा 1900 लीप वर्ष नहीं है, मैंने अभी बताया क्यों नहीं है। हमको पता है, हमने अब तक पढ़ा था भाई, जो अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, वो सन के अराउंड चक्कर लगाती है, कितने दिन में कितने घंटों में, टोटल टाइम लेती है 365 दिन 6 घंटे। लेकिन दोस्तों एक्चुअली में वो क्या होता है, वो 365 दिन 6 घंटे नहीं होता, वो वहां पे हमारे 6 घंटे से थोड़ा कम समय लेता है। मतलब हमारा 5 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड के आसपास वो समय लेता है। तो हमारी जो ये बची कुछ मिनट है जिनको हम 6 घंटे ले लेते हैं, हमारी जो ये 3-4 मिनट बची हुई हैं, इनसे मिल मिल के एक दिन बनता है। तो वो हम क्या करते हैं, हम जो एक्चुअली में लेते हैं भाई 365 दिन 365 दिन 6 घंटे में पृथ्वी 100 चक्कर लगाती है, तो 6 घंटे 4 साल में मिलके 24 घंटे बनाते हैं भाई। 6 घंटे 4 साल बनेंगे तो वो 24 घंटे बनाएंगे, इसलिए हम एक 24 घंटे मतलब एक दिन फरवरी में लेते हैं 29 दिन। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, ये 365 दिन 6 घंटे नहीं होता, ये 56 मिनट 4 सेकंड होता है ये। तो ये हमारी बची हुई सेकंड है 3 मिनट 54 सेकंड है, ये मिलके एक दिन बनाती है। अभी हम थोड़ा थोड़ा टाइम ये कहेंगे 3 मिनट में हम क्या ही करेंगे, लेकिन ये जब एक साथ 100 साल तक मिलती है तो ये मतलब लगभग एक दिन बना देती है। अगर हम इन सेकंड्स को ना गिने, हम वो दिन एक्स्ट्रा लेते रहे हर बार, ये 3 मिनट 56 सेकंड हम एक्स्ट्रा लेते रहे, ये कभी ना कभी तो एक दिन बनाएंगी, ऐसे ही एक दिन बनाएंगी फिर 2 दिन बनाएंगी। ये हम क्या होगा, पृथ्वी तो बहुत ज्यादा चक्कर लगा चुकी होगी, मतलब दिसंबर में अभी ठंड पड़ रही है, अगर हम इनको एक्स्ट्रा लेते रहेंगे हमारा कैलेंडर आगे चलता रहेगा, लेकिन एक्चुअल में टाइम पीछे रहेगा, तो हमारी जून में ठंड पड़ेगी। तो उसको कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, जिन इन मिनट्स को हम ले रहे हैं तो हम सेंचुरी ईयर में, सेंचुरी ईयर मतलब शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष कौन से 1800 1900 जो 100 के मल्टीपल होते हैं एक्चुअली मैं कह दूं तो उनमें हम कई बार लीप वर्ष नहीं लेते। जैसे 1800 में लीप ईयर नहीं है, 1900 में लीप ईयर नहीं है, लेकिन आ जाता है 2000 वो लीप ईयर है। तो हम कैसे पता करें कि 1800 है 1800 नहीं है 1900 नहीं है 2000 है, वो कैसे पता पड़ेगा। हमने नॉर्मल उसका तो देख लिया जी,
लास्ट की 2 डिजिट को 4 से भाग करूं, लेकिन ये नई चीज सीखी थी, हर बार नहीं आता, 4 साल में लीप ईयर, कई बार 8 साल में भी आता है। तो हमको एक्चुअली में क्या करना है, जैसे हमारे सिंपल हो गए 1940 1948, जिसके पीछे एक जीरो है या एक भी जीरो नहीं है, जो भी हमारा ईयर है इसमें एक जीरो है पीछे, ये 1948, इसमें एक भी जीरो नहीं है। इसको हम क्या करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट को 4 से भाग करके देखेंगे। लास्ट की 2 डिजिट को 4 से भाग करेंगे, अगर ये 4 से पूरी पूरी भाग हो जाती है और शेषफल हमारा 0 बचता है तो वो एक लीप ईयर है। 1948 को हम 4 से भाग करेंगे 12 बार सॉरी 12 बार पूरी भाग हो जाएगा, 48 4 से 12 बार में पूरा भाग हो जाएगा, शेषफल बचेगा 0। शेषफल 0 बचता है तो वो लीप ईयर है। लेकिन जैसे हमारा आ जाता है 1800 या 2000, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, लास्ट की 2 डिजिट है 0 0, हमने पिछले क्वेश्चन में देखा जी लास्ट की 2 डिजिट को हम 0 0 से 4 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें तो 2 जीरो हैं पीछे, इसको 4 से भाग कैसे करें। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसको 400 से भाग करते हैं, जिसके पीछे 2 जीरो हो या 3 जीरो हो, जो मतलब सेंचुरी ईयर हो, उसको हम 400 से भाग करते हैं। 400 से भाग क्यों करते हैं, क्योंकि सेंचुरी ईयर में 400 वर्ष में एक बार लीप ईयर आता है। नॉर्मल ईयर में 4 साल में एक बार आता है, जो हमारे शताब्दी वर्ष होते हैं उनमें 400 साल में एक बार आता है। 4 से हम इसको भाग करेंगे भाई, 2 जीरो से 2 जीरो हुई। अब 18 से ये पूरा पूरा भाग नहीं होगा, हमारा शेषफल बचेगा, हमारा शेषफल कुछ ना कुछ बचेगा, शेषफल बचता है तो हमारा लीप ईयर नहीं होता। ऐसे 2000 को हम 400 से भाग करेंगे, ये पूरा पूरा भाग हो जाएगा 5 बार में, शेषफल हमारा 0 बचेगा, जिसमें शेषफल हमारा 0 बचता है वो क्या है, एक अधिवर्ष है, वो एक लीप ईयर है। अब हमारे सामने क्वेश्चन है भाई निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिवर्ष है, 1940 1800 1764 2044, सॉरी नहीं है, नॉट ए लीप ईयर। तो हम क्या करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट इसमें एक जीरो है या एक भी जीरो नहीं है, उसको हम क्या करते हैं 4 से भाग करके देखते हैं। 40 को हम 4 से भाग करेंगे, पूरा पूरा भाग हो जाएगा, शेषफल बचेगा 0, तो मतलब 1940 एक लीप ईयर है। 64 को हम 4 से भाग करेंगे, पूरा पूरा भाग हो जाएगा और शेषफल बचेगा 0, मतलब 1764 भी एक लीप वर्ष है। 2044 को हम 4 से भाग करेंगे, वो भी पूरा पूरा भाग हो जाएगा, पूरा भाग हो जाएगा, शेषफल बचेगा 0, मतलब ये भी एक लीप वर्ष है। लेकिन जिसके पीछे 2 जीरो हो या 3 जीरो हो, हमने अभी सीखा, जिसके पीछे 2 जीरो हो या फिर 3 जीरो हो, हम उसको क्या करते हैं 400 से भाग करते हैं। 400 से भाग करेंगे, हमारा कुछ शेषफल बचा, अगर हमारा शेषफल बचता है तो वो एक लीप ईयर नहीं है। तो इसमें से कौन सा लीप ईयर नहीं है, 1800, ये एक लीप ईयर नहीं है, तो हमारा आंसर कौन सा डी रहेगा, ऑप्शन नंबर बी 1800। दोस्तों एक बार फिर से हम देख लेते हैं, जैसे हमारे पास है 1972 1980 1800 और 2400 नहीं, सॉरी हम 2000 ले लेते हैं यहाँ पे, जिसके पीछे एक भी जीरो ना हो या सिर्फ एक जीरो हो, उसको हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर वो 4 से पूरा भाग हो जाता है तो वो लीप ईयर है, 4 से पूरा भाग नहीं होता है तो वो लीप ईयर नहीं है। जिसके पीछे 2 जीरो हो या 3 जीरो हो, उसको हम 400 से भाग करेंगे। 400 से भाग करने पर अगर वो पूरा पूरा भाग हो जाता है तो वो एक लीप वर्ष है, अगर 400 से वो पूरा भाग नहीं होता है तो वो लीप वर्ष नहीं है। दोस्तों आप एक क्वेश्चन मुझे करके दिखाएं, कमेंट में उसका आंसर बताएं। मैं एक क्वेश्चन आपके सामने देता हूं, Which of the following is a leap year? 2448, 2478, 1800, 2038। इसका आंसर आप कमेंट में करें। दोस्तों
इसका आंसर कमेंट में करें। आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी हमारे पास हमसे जुड़ सकते हैं आप, टेलीग्राम पर भी हमसे आप जुड़ सकते हैं। उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो। दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन है, यदि 2 जनवरी 2005 को रविवार था तो बताओ 31 दिसंबर 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। दोस्तों कल हमने सीखा था भाई जिनका मंथ कोड सेम, उनका कैलेंडर सेम होता है, जिनका मंथ कोड सेम नहीं होता उनका भी मैं आपको बता दूंगा। अभी ये क्वेश्चन हमारे पास 2 जनवरी 2005 का रविवार था, तो बताओ 31 दिसंबर 2006 को क्या वार होगा। दोस्तों इसको करने के कई तरीके हैं, लेकिन एक सबसे आसान तरीका आज मैं आपको बताता हूँ, जिसको समझने में आपको मजा भी आएगा। क्योंकि जैसे हमको पता, हमसे बोला 2 जनवरी 2005 को रविवार था, 2 जनवरी 2005 को बोल दिया संडे। हमको क्या पता भैया, अब 1 जनवरी को क्या वार होगा भाई, 2 जनवरी को संडे है तो 1 जनवरी 2005 को क्या वार होगा हमारा, संडे से एक दिन पहले होगा जी, सैटरडे, शनिवार। 1 जनवरी 2005 को शनिवार है। दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ एक नई चीज, जो हमारा साल का पहला दिन होता है वही साल का आखिरी दिन होता है, लेकिन सिर्फ नॉर्मल साधारण वर्ष में, लीप वर्ष में नहीं। हमारा साल का पहला दिन 1 जनवरी 2005 को बोला है शनिवार, तो हमारा 31 दिसंबर 2005 को भी क्या वार होगा जी, शनिवार ही होगा, सैटरडे ही रहेगा। अब हमको पता पड़ा जी 31 दिसंबर 2005 को क्या है, शनिवार, लेकिन पूछा है हमसे 31 दिसंबर 2006 को क्या वार होगा। हमारा तो 5 का आंसर आया, पूछा है 6 का, तो हम कैसे कर सकते हैं भाई, 31 दिसंबर 2005 के बाद आएगी 1 जनवरी कौन से वर्ष की, 2006 वर्ष की, सॉरी भाई 31 दिसंबर 2005 के बाद अगला दिन कौन सा होगा, 1 जनवरी 2006, वर्ष बदल जाएगा। 31 दिसंबर को क्या है, शनिवार, उससे अगले दिन क्या वार होगा जी, रविवार। भाई 1 जनवरी 2006 को रविवार है, 2006 एक नॉर्मल ईयर है, लीप वर्ष नहीं है। साल का पहला दिन ही क्या होता है, साल का आखिरी दिन, मतलब 31 दिसंबर 2006 को भी क्या वार होगा जी, रविवार। भाई हमसे बोल दिया सॉरी हमसे बोल दिया यदि 2 जनवरी 2005 को क्या है, रविवार, तो 31 दिसंबर 2006 को क्या वार होगा। हमने 2 जनवरी से पहले एक दिन देख लिया जी, 1 जनवरी को तो है शनिवार, तो 31 दिसंबर को भी साल का पहला दिन ही साल का आखिरी दिन होता है, तो 31 दिसंबर 2005 को क्या हो जाएगा जी, शनिवार। 31 दिसंबर 2005 को शनिवार है, तो 1 जनवरी 2006 को क्या हो जाएगा, शनिवार से अगला दिन रविवार। अब रविवार से हमने पूछा कितने का है, 31 दिसंबर का, पहला दिन ही साल का आखिरी दिन होता है, 31 दिसंबर 2006 को क्या हुआ, रविवार। लेकिन यहाँ पे दिक्कत आती है, अगर यहाँ पे हमसे 2005 ना देके क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ी सी चेंज अगर वो कर देता है, यहाँ पे क्वेश्चन बोल देता है यदि 2 जनवरी 2004 को रविवार था तो बताओ 31 दिसंबर 2005 को क्या वार होगा। तो हम कैसे करेंगे दोस्तों, 2004 एक नॉर्मल वर्ष नहीं है, लीप ईयर है, एक अधि वर्ष है, मतलब इसमें फरवरी का जो है 29 दिन की, एक दिन एक्स्ट्रा है इसमें। हमने देखा 2 जनवरी 2004 को क्या वार है जी, रविवार। तो 1 जनवरी 2004 को क्या वार होगा, शनिवार, सैटरडे हमारा आंसर रहेगा। अब हम यहां पे देखेंगे 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर 2004 को क्या वार होगा। भैया एक लीप ईयर है, 2004 एक लीप वर्ष है, कैसे पता हुआ, हमने 04 को 4 से भाग करके देखा, शेषफल हमारा 0 बचता है, तो वो एक लीप वर्ष है। अब 1 जनवरी 2004 को शनिवार है, नॉर्मल ईयर में तो साल का पहला दिन ही साल का आखिरी दिन होता है, लेकिन अधिवर्ष में क्या होता है, एक दिन एक्स्ट्रा रहता है। तो हम क्या करेंगे जी, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, साल का पहला दिन का साल का आखिरी दिन के बराबर ना लेके एक दिन एक्स्ट्रा लेंगे। जैसे फरवरी 29 की रहती है तो भाई एक दिन बढ़ा है, तो हम डेज में भी बढ़ा देंगे, शनिवार की जगह हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, शनिवार से अगला दिन रविवार। अब हमको पता है 31 दिसंबर 2004 को क्या है, रविवार।
अब 31 हमसे पूछा करने का 31 दिसंबर 2005 का। भाई 31 दिसंबर 2004 को तो है रविवार, 1 जनवरी 2005 को क्या बार रहेगा, ये सोमवार। अब हमसे पूछा भाई 2005 एक लीप वर्ष थोड़ी है, ये तो नॉर्मल ईयर है। तो 31 दिसंबर 2005 को क्या बार होगा, सोमवार। पहला दिन है तो सोमवार ही आखिरी दिन होगा हमारा। दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जिसका आंसर आप कमेंट में करेंगे। दोस्तों ये आपके सामने क्वेश्चन है, यदि 3 जनवरी 2008 को रविवार था तो बताओ 2 जनवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। आप इसका आंसर कमेंट में करें और अपना सही आंसर अगर आपको नहीं निकलता है, आपको कंफ्यूजन रहती है कहीं भी, तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर भी हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों हमने कैलेंडर चैप्टर के कुछ क्वेश्चन किए हैं, बाकी के क्वेश्चन में जो अब हाल फिलहाल में एसएससी ने पूछे हैं, किसी स्टेट एग्जाम ने पूछे हैं, चंडीगढ़ पुलिस के एग्जाम में आए हैं, उनको मैं पीडीएफ फॉर्मेट में बना के टेलीग्राम पर उसका पीडीएफ डाल दूंगा। आप हमसे यूट्यूब पर भी जुड़े, टेलीग्राम पर भी जुड़े, इंस्टाग्राम पर भी जुड़े। यूट्यूब सुपर से भी ऊपर रीजनिंग सर्च करें, आपको यूट्यूब पे भी यही नाम से मिलेगा, टेलीग्राम भी, इंस्टाग्राम भी। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और दोस्तों टेलीग्राम पर मैं पीडीएफ फॉर्म में डालता रहूंगा और इसमें 1-2 दिन में हम क्विज स्टार्ट करने वाले हैं। डेली क्विज हमारी होगी, रीजनिंग की भी होगी और मैं अदर सब्जेक्ट की भी क्विज बना सकता हूं। उसको बना के शायद मैं बनाऊंगा और बना के उसमें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा। इंस्टाग्राम पर मैं अपनी क्विज स्टार्ट करने वाला हूं और लेटेस्ट अपडेट आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर मिलती रहेंगी। आपको टेलीग्राम पर करंट अफेयर्स भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा, रीजनिंग तो हम साथ के साथ करेंगे। करंट अफेयर का जो भी मेरे पास न्यूज रहती है, लेटेस्ट न्यूज आती है, मैं पीडीएफ फॉर्म में भेजूं कैसे भी, टेलीग्राम पर उसका शेयर करते रहूंगा उसको। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक बार फिर से मैं कहता हूं सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।